चलो यार, चलो चलो चलो। पति के साथ महिला हेल्पलाइन में पहुंची नवविवाहिता काउंसलिंग के बाद बेहोश होकर जमीन पर गिरी, पहुंची हॉस्पिटल। रुड़की के महिला हेल्पलाइन में अपने पति के साथ पहुंची नवविवाहिता पुलिस की काउंसलिंग के बाद अचानक बेहोश होकर जमीन पर गिर गई, जिससे मौके पर हड़कंप मच गया। आनन फानन में चीख पुकार की आवाज सुनकर महिला हेल्पलाइन में खड़े लोग और महिला हेल्पलाइन विवाहिता को देखने बाहर निकले, जिसके बाद बेहोशी की हालत में विवाहिता को ई रिक्शा से उसके परिजन सिविल हॉस्पिटल में लेकर पहुंचे, जहां से अस्पताल के डॉक्टरों ने विवाहिता की हालत को गंभीर देखते हुए हायर सेंटर एम्स रेफर किया है। वहीं फिलहाल विवाहिता को उसके पति और परिजनों द्वारा रुड़की के एक निजी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। इस लड़की का रिश्ता मैंने, ये मुडराने के रहने वाले और इसका फादर जो है इरिगेशन में 4th क्लास में सर्विस कर रहा था। लड़के की जॉब लगी आबकारी में, 1 साल लगेगा था इसके। उसके जॉब को देखते हुए मैंने लड़के को रिश्ता कर दिया। इसकी मैंने सगाई करी, यहाँ होटल रामनगर में है, ठीक। और वहाँ पे जो खर्चा हुआ वो तो चलो अलग बात होगी। जैसे ही ये पता लगा कि भाई मेरे को नगद पैसे चाहिए, मैंने कहा भाई हम नगद पैसे नहीं देंगे आपको, तो इसलिए आप अपना दूसरी जगह रिश्ता, हम अपने लड़के कहीं और करते हैं। उसके बावजूद फिर ये आए घर पर ले गए 10 आदमी, बिरादरी के लिए, कुछ अदर बिरादरी के ले गए। तो बिरादरी की वजह से मेरे को प्रेशर पड़ा। मैंने सोचा यार मैं बिरादरी से बड़ा तो हूँ नहीं और समाज से ऊंचा नहीं हूँ। जब 10 आदमी है तो लड़की की शादी करनी, मैंने इन्होंने अपनी गलती मान ली, मैंने भी लड़की को हाँ कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद एक स्टाम्प पेपर भी लिखा गया। स्टाम्प पेपर लिखवा देते 10 आदमी ने चले गए भाई अंदर से कोई देश की डिमांड नहीं करने के लिए, इसलिए हम स्टाम्प पेपर लिखवा रहे हैं। मैंने सोचा भाई रिश्ता जो है ना स्टाम्प पेपर से तहत नहीं चलता, क्योंकि स्टाम्प पेपर पर रिश्ते में दरार आती है, तो इसलिए मैंने वो दरार न पढ़ने की वजह से वो मैंने स्टाम्प पेपर पंचायत में फाड़ दिया था, ठीक। फाड़ने के बाद जो मैंने शौक करा, जितने मेरे में जोड़ थे, मैंने इसका वेदांता वेंकट हॉल बुक करा। मैंने शुरू से लेकर आखिर 30 से 35 लाख रुपये खर्च करे शादी में, जिसमें कार भी दी, मैंने दे दिया। फर्नीचर में हल्द्वानी जिला बनवा के, जो उसके खानदान में नहीं पड़ता वो मैंने फर्नीचर दिया। जैसा मुझे शौक करना था मैंने पूरा करा दे देने में, ठीक। उसके बाद लड़का चलता रहा। अब मैं अपने बच्चों पर विश्वास नहीं कर रहा जितना इस पर विश्वास कर रहा था। अभी लड़की के दिमाग में वही जहर पर नपरा था, बदला देने की भावना थी, ठीक। अब ये अंदर लड़की को कह रहा है कि मेरे पे एविडेंस भी है, जो रिकॉर्डिंग है उसमें लिख रहा है कि मैं इसे जहर देकर मार दूँगा लड़की, और 16 वजन दे भी रहा था। लड़की की हालत भी ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वह फूल गई थी और मोटी भी हो गई थी। और उसकी रिकॉर्डिंग भड़काने के लिए, और जो उसमें है वो तो उसमें पता ही लग जाएगा। अगर मैं फ़ोन पर बताऊँगा तो वो ठीक नहीं है। अगर सुना तो वो सुनकर हर कोई भी सोचा कि यार इतना खतरनाक दामाद घर में पाल रखा देने। मैं फिर भी इसको देखते हुए इनके घर में लड़की को फिर भी मैंने भेज दिया देहरादून। भेजने के बाद मैंने उसके बाप को बुलाया, उसकी माँ को बुलवाया कि भाई अपने लड़के को समझाओ ये गलत चल रहा है। लड़की की पहले चीज़ ठीक है, अब लड़की को भेज दो और हम समझाएंगे। जैसे लड़की भेजी वहाँ देहरादून में, तो लड़के ने जाते सबसे पहले इसका अपनी नॉमिनल से नाम कटवाया। फिर उसके बाद इसका एक्सीडेंट बीमा करा दो। बीमा कराने के बाद इनमें नौकझोंक हुई, लड़की रुड़की आ जाती है। लड़की आ जाने के बाद हम गए मिलने के लिए कि भाई चलिए पापा मेरा ऐसा काम करना, हम उस लड़की को वहाँ से ले, मैं लड़की का गर्म दिमाग है थोड़ा, हम समझा बुझा के भेज देंगे। इनके यहाँ से कोई नहीं आया लड़की को लेने के लिए। इनके यहाँ पर फंक्शन था, हमने फंक्शन में सोचा चलो भाई 10 मेहमानों से भी इज्जत रखें, इनकी इज्जत खराब ना। तो हमारे से पहले 18 तारीख ने एक रिपोर्ट थाने में दिया। वहाँ से मेरे फ़ोन आ गया ऐसे तुम्हारी रिपोर्ट आई। अब फिर इसके बाद हमने उसकी जब इन्होंने वहाँ गए आगे हमें धमकी दी कि हम तुम्हें घुटले चला दें, कहाँ वो स्टाम्प पेपर है मांगा। तो हमने प्रार्थना पत्र तैयार करा, तो उसके तहत हेल्पलाइन में केस चला। 3 काउंसलिंग हुई। 3 काउंसलिंग होने के बाद लड़की को देहरादून भेज दिया, ठीक। देहरादून भेजने के बाद लड़की अब वापस आई, और जैसे आज वापस आई तो इसके माँ बाप पीछे गए लड़की के, वहाँ से सारा सामान उसका चोरी कर लिया और कह रहे तुम लेगी इसको उठा दो, उसको पर उल्टा इल्जाम लगा, जिसकी वीडियो इस लड़के ने खुद बनाई।
स्टेटस पर चिढ़ाने की वजह से, वो भी अच्छा हो, इंस्टा वीडियो बनाई, खुद ही हमारे पास पहुँच गई। ठीक है, उसमें सारे एविडेंस हैं, उसमें देख सकते हैं उसमें किसी की गलती क्या है। अब हम ये चाहते हैं कि लड़की भेजती थी कि भाई उसका हम समझौते करते हैं तो भाई लड़की का घर बस जाए, लेकिन उसके माँ बाप आज भी वहाँ हेल्पलाइन में खड़े हो गए थे, हमारी कार दो, हमें प्लॉट चाहिए और हमें कुछ केस चाहिए, हमारे जेब चाहिए। दी थी ना वो, उसे कह रहे ऐसा चाहिए, और लड़के भी स्कूटी में चलानी नहीं आती। हम कह रहे भाई हमने लड़के को दी है तो लड़का चला कर ले जा, उसकी ही, हम तो उसे दिया, अपलोड जाए वो भी लड़की का ही, वो भी हम लड़के को दे दिया। अगर हम उसे कहीं नियत हमारी खराब हो तो हम उसमें जो सजा हम उसको भोगने तैयार है, और हम बच्चों को घर बसाना चाहते हैं लड़की का। ऑडियो में ये है कि मेरे छोटे वाले भाई ने लव मैरिज कर रखी, उसमें उसने ये बोल रखा है कि उसको भड़का रहा है उसकी वाइफ को कि ऐसा कर हाथ तो ब्लेड मार दियो, और फिर उसके बाद सर पर दीवार में मार दियो, गले पे ब्लेड मार लियो, और फिर उसके बाद क्या करना, अपना पुलिस वालों को थाने में फ़ोन कर देना, और इनको सारे 5 पाए, वो दोनों बहनों को और इनके बाप को, और इनको सबके नाम रिपोर्ट करवा कर जेल भिजवा दो। और फिर उसके बाद मैं आऊँगा, फिर मैं बताऊँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, और अपनी बहन को तो मैं इनकी बहन को तो मैं धीरे धीरे मार दूँगा, और इसकी टेंशन है। और तेरे को जो मेरे भाई की जो बीवी है उसे कहता है कि तेरे को अगर पैसे चाहिए तो मैं तेरे को दे दूँगा, और देहरादून भी आ जाइए, रिकॉर्डिंग में ये बोल रखा था कि तेरे को जितना पैसा चाहिए मैं दूँगा, मेरे पास बहुत पैसा और मेरी पहुँच भी बहुत ऊपर तक, ये बोल रखा है उसको। इतना मतलब भड़का रखा है उसको कि वो अभी भी मेरे भाई को इतना परेशान हो गई अभी भी। ये इसमें मतलब ना हो सकता है इसको सोने न दिया हो या खाने में कुछ मिला दिया है, टोटका वोटका भी बहुत विश्वास करता है लड़का, हो सकता है कुछ ऐसा जादू टोना करवा दिया हो, वो अभी उल्टी हो गई और गिर गई अचानक से, बेहोश पड़ी है वो अंदर। तो उसकी ससुराल से सिर्फ उसका पति है और उसका ससुर दिख रहा है, यहाँ पे और कोई नहीं दिख रहा, ना सास दिख रही ना जेठानी दिख रही, और सास उसकी कभी उसके पास नहीं गई बीमारी में। लेकिन जब वो अपने घर आई तो सारा सामान देहरादून से चोरी करके ले गए हैं उसका घर, मतलब छोटा छोटा आइटम, मतलब अंडर गारमेंट भी उसको उठा के लिया है। उसकी सास, उसकी देवरानी और एक जेठानी, और उसके प्रूफ हैं, फोटो है वहाँ सब उसके घर के जहाँ पे वो गए हैं, और इन्होंने घर का ताला तोड़ के अपने घर का ताला लगा रखा है, और इनके मतलब जो भी उसका चांदी वांदी के जेवर थे वो भी सब वो इन सब चीज़ों को देख के लगता तो नहीं कि वो रखना चाहता है। परेशान उसको मतलब धीरे धीरे टॉर्चर करता है, और शायद वो इसी वजह से थकान है या सोच नहीं देता है या क्या नहीं करता, इसी वजह से मेंटली डिस्टर्ब है वो, इसलिए शायद बेहोश हो गई है आज। मामला कुछ नहीं है, लड़की जो है मेरे साथ देहरादून में रहती है और हमारे बीच ऐसा कोई मनमुटाव नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन बस ये होता थोड़ा डिस्प्यूट हुआ था, बहस हुई थी थोड़ी बहुत किसी बात को लेकर, तो उसी तब से फिर लड़की ने खाना पीना थोड़ा बंद कर दिया, और जो है ये यहाँ आज हमारी पेशी थी महिला थाने में, तो लड़की जो है बेहोश हो गई वहाँ, तो फिर हम जो है यहाँ सिविल अस्पताल में लेके आ गए। नहीं साहब, ऐसा कोई मसला नहीं है हमारे यहाँ, दहेज वहेज का कोई लफड़ा नहीं है, ना ही कभी कोई मार पिटाई हुई है। जब ये जितने भी आरोप है बेबुनियाद है, इनकी तरफ से मुझे फंसाने के लिए, मेरे परिवार को फंसाने के लिए सब किया जा रहा है। हाँ जी, मानसिक तौर से मुझे भी परेशान किया जाता है, और घर पे मेरे साथ गाली गलौज ये सब किया जाता है, जबकि मैंने ये चीज़ किसी को नहीं बताया, क्योंकि एक पुरुष होने के नाते मैं किसे बताऊँ, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। सही बात तो ये है जी, बिल्कुल पता है जी, जैसा प्राकृतिक तौर से भगवान ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है, तो वैसे ही होता है प्राकृतिक तौर पे संबंध। नहीं, मेरे साथ तो कोई डिस्प्यूट नहीं है। जब भी ये अपने घर आती है, मायके आती है, जब हमसे मिलती है तभी आके मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती है, और बस तभी से शुरू हो जाता है। जी, मेरी तरफ से तो पूरा प्रयास किया जा रहा है, हर बार यही प्रयास किया जा रहा है, लेकिन लड़की की तरफ से नहीं हो पा रहा है बार बार। जी, मेरी तरफ से तो बिल्कुल सब चीज़ तैयार है। सब बेबुनियाद है साहब, कुछ भी उसमें सत्यता नहीं है। महिला थाने में भी यही बात हुई थी, उन्होंने भी हमारी काउंसलिंग करी है, वहाँ भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ, क्योंकि सब झूठे थे, सब कुछ झूठ लगाया गया है।